बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में विभिन्न रंगों के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 14 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि वस्त्र हमारे व्यक्तित्व को, अभिरुचि को अभिव्यक्त करने का एक सख्त माध्यम है। अतः वस्त्रों का चुनाव एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य विषय है, जिसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। व्यक्ति वही होता है, लेकिन कपड़ों के उचित चयन से वह अधिक आकर्षक दिखाई देने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक आकार और व्यक्तित्व के अनुसार जो उस पर सबसे अधिक जचे वही वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्रों के चयन में वस्त्रों की मजबूती, अनुकूलता, सौंदर्य आदि सभी बातों के अलावे अपना अनुभव सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। इसलिए सामान्य नियमों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत का विश्लेषण करके ऐसे वस्त्रों का चयन करना जरूरी है जो हमें पूर्ण प्रदान करें। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। कपड़ों को चयन बहुत ही सोच विचार करने के बाद करना चाहिए, जिससे कम पैसे में उत्तम कपड़े खरीदे जा सके जो पहनने वालों की आयु, व्यक्तित्व, मौसम के अनुकूल हो। वस्त्रों को चयन को कुछ कारक प्रभावित करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये कारक निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। दूसरा है आयु। तीसरा है जलवायु। चौथा नंबर है व्यवसाय। 5 है शारीरिक बनावट। छठा नंबर है अवसर। 7 नंबर है फैशन। पहला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। वस्त्रों से व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार एवं संस्कृति का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के गुणों को आकर्षक बनाकर दिखाना और अवगुणों को छिपाना वस्त्रों द्वारा कुछ हद तक संभव है। अनुपयुक्त परिधान या वस्त्र व्यक्तित्व को भद्दा एवं हास्यास्पद बना देते हैं। अतः उचित प्रकार के वस्त्रों से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, जो व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज करके, वस्त्र व्यक्ति के जाति, स्थान, व्यवसाय आदि का भी परिचय देते हैं। अधिक बोलने वाले व्यक्ति चटकीला और चंचल रंग पसंद करते हैं। कोमल और स्त्रीत्व दोनों ही प्रधानता वाले व्यक्तित्व पर कोमल नमूने वाले वस्त्र और सौफियाने रंग उनके प्राकृतिक गुणों को उभारते हैं। कुछ अनिवार्य पदों के लिए खास पोशाक निश्चित होते हैं, जिनके पहनने से ही उनका खास व्यक्तित्व उभरता है, जैसे एक डॉक्टर का सफ़ेद कोट पहनना और वकील का काला कोट पहनना आदि। वस्त्र हमारे सामाजिक स्तर और अभिरुचि को भी दर्शाते हैं। स्वच्छ और सादगी के वस्त्रों से व्यक्ति के गंभीरता का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। आयु,
दूसरा नंबर है आयु। विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए विभिन्न पोशाक का आवश्यकता होती है, इसलिए वस्त्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्रों किस आयु की व्यक्ति के लिए चुना जा रहा है। पहला है इसमें शिशुओं के वस्त्रों का चुनाव। रोमन का नंबर है शिशुओं के वस्त्रों का चुनाव। नवजात शिशु के वस्त्रों का चुनाव करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि उसके वस्त्र आरामदायक और ढीले ढाले हों। उनके वस्त्र मुलायम और सूती कपड़े के बने होने चाहिए, जिससे बच्चे की मुलायम और कोमल त्वचा पर रगड़ न लगे। बच्चों के लिए कभी भी रेशमी, ऊनी या रासायनिक वस्त्र इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए ऐसे कपड़े व्यवहार में लाने चाहिए जिन्हें घर में धोया जा सके और उन्हें सूखने में अधिक समय न लगे। शिशु के वस्त्र सामने, पीछे या ऊपर की ओर खुलने चाहिए, जिससे शिशु के सिर से वस्त्र न डालना पड़े। शिशु के कपड़े संख्या में अधिक होने चाहिए, क्योंकि गंदे हो जाने पर दिन में कई बार बदलने पड़ते हैं। दूसरा नंबर है बच्चों के वस्त्रों का चुनाव। जब बच्चे खेलने कूदने की अवस्था में होते हैं तो उन्हें बहुत मजबूत, टिकाऊ और आसानी से धुलने वाले वस्त्रों की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में वस्त्र बहुत ढीले और लंबे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में उनका ध्यान खेलने में अधिक होता है। वस्त्र कसे हुए भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि कसे हुए वस्त्र बच्चों की समान वृद्धि में बाधक होते हैं। बच्चों को मटमैला वस्त्र नहीं चुनने चाहिए, क्योंकि उन्हें सुंदर चटकीला रंग ज़्यादा पसंद है। आगे नंबर है किशोरों के वस्त्र का चुनाव। किशोर फैशन के अनुकूल वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। युवा वर्ग के लिए वस्त्र सुंदर रंगों के होने चाहिए, जिन्हें उमंग, उत्साह और ताजगी का आभास हो। किशोरों को अश्लील कपड़ा का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रौढ़ अवस्था में वस्त्रों का चुनाव। बढ़ती आयु के कारण प्रौढ़ अवस्था में साधारणतः और सादे कपड़े अच्छे लगते हैं। डिजाइनदार और फूलदार और नमूने वाले कपड़े प्रौढ़ अवस्था में बचकाना लगते हैं। वस्त्रों का चयन त्वचा के रंग, आयु, शरीर के आकार, गठन के अनुसार ही करना चाहिए। इस आयु के लोगों के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय उनके व्यवसाय, अवसर, ऋतु और कीमत की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इनमें से किसी भी बात का ध्यान न रखने से पोशाक बेढब सा लगता है। वृद्धावस्था में वस्त्रों का चयन। वृद्धावस्था में शरीर की लचक कम हो जाती है। ऐसे में वस्त्र ढीले ढाले और आरामदायक होना चाहिए। इस अवस्था में आंखें भी कमज़ोर हो जाती है, अतः इसके बजाय काज या बटन बड़े लगे होने चाहिए। वृद्धा के वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो उनकी उम्र की गंभीरता को बनाए रखे। वस्त्रों की सिलाई मजबूत होनी चाहिए तथा हल्के और आसानी से पहने जाने वाले होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बचपन से वृद्धावस्था तक वस्त्रों के चयन में
आयु एवं महत्वपूर्ण कारक हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जलवायु पढ़ेंगे।